अगर आपका बच्चा मुंह खोल के सोता है, मुंह के ज़रिए सांस लेता है, तो ये वीडियो आपके लिए मुफीद तरीन है। जी हाँ व्यूअर्स, इस वीडियो में हम जानेंगे एडिनाइड्स ग्लैंड के मुतालिक। एडिनाइड्स ग्लैंड, इसके साइज़, लोकेशन, फंक्शन, हाइपोट्रोफी ऑफ एडिनाइड्स सिर्फ बच्चों को होता है, बढ़ने की क्या क्या वजूहात हैं, सिम्टम्स क्या हैं, एडिनाइड्स ग्रेड्स कितने होते हैं और बिल आखिर इलाज के मुतालिक। एडिनाइड्स को फेरेंजियल टॉन्सिल भी कहा जाता है। नॉर्मल साइज़ के मुतालिक कहा जाए तो 6.2 मिलीमीटर इसका नॉर्मल साइज़, और बढ़ने पर ये 10 या 11 मिलीमीटर या इससे भी ज़्यादा बढ़ सकता है। ये ग्लैंड नाक के बिल्कुल पीछे गले में ऊपर की जानिब, जैसा कि इस पिक्चर में आप गौर से देखें तो ये नाक के बिल्कुल पीछे गले में ऊपर की जानिब वाक़या है। फंक्शन के मुतालिक बताएं तो एडिनाइड ग्लैंड चूँकि इम्यून और लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा है, इसलिए ये जिस्म को हेल्दी रखते हैं, जरासीम को ट्रैप कर लेते हैं, टी और बी सेल बनाते हैं जो कि बैक्टीरिया और वायरस से लड़ते हैं। इस पिक्चर को बगौर देखने से ये पता चलता है कि एक तरफ हेल्थी एडिनाइड हैं और जबकि दूसरी तरफ जो है तो एडिनाइड्स इनलार्जमेंट हो चुकी है। ये खुसूसन बच्चों में होते हैं 1 से 5 साल तक या 6-7 साल तक। उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं और एडल्ट होने पर ये मुकम्मल तौर पर डिसअपेयर हो जाते हैं। काजेज़ की बात करें तो इन्फेक्शन, वायरस, बैक्टीरिया और एलर्जी। सिम्टम्स, पहली और बड़ी अलामत, बच्चा मुंह के ज़रिए सांस लेता है और मुंह खोलकर सोता है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जो दिन के वक्त भी जिनका मुंह खुला रहता है। दूसरी अलामत, नाक बंद होगा या मुसलसल बहेगा। बच्चे का नाक में बोलना, नाक में बात करना। कान का बार बार इन्फेक्शन होना, कान से पीप आ सकती है, कान में दर्द हो सकता है। चूँकि एडिनाइड ग्लैंड नाक के बिल्कुल पीछे गले में ऊपर की जानिब वाक़या है, नाक, कान, गला अंदर से इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर आपका गला ख़राब है तो नाक इफ़ेक्टेड हो सकता है, कान भी इफ़ेक्टेड हो सकता है। इसी तरह नाक के इफ़ेक्ट होने पर जो है तो आपका कान और गला भी इफ़ेक्ट हो सकता है। इसी वजह से जिन बच्चों के एडिनाइड्स बढ़ जाते हैं उनका अक्सर जो है तो जब वो मुंह के ज़रिए सांस लेते हैं तो उनका थ्रोट सोर हो जाता है, क्योंकि जब वो मुंह के ज़रिए सांस लेते हैं तो वो मुंह के ज़रिए जो है तो वायरस या बैक्टीरिया अंदर जाता है और जो है तो गला ख़राब हो जाता है। एक और इसकी बड़ी अलामत खराटे लेना, स्नोरिंग। स्लीप एपनिया एक ऐसी अलामत जिसमें बच्चे की सांस रुक जाती है नींद के दौरान, यानी कि सोने के दौरान बच्चे की सांस रुक जाती है। कुछ सेकंड्स के लिए बच्चा उठकर बैठता है, फिर उसकी सांस बहाल होती है, जिसको स्लीप एपनिया कहा जाता है। एडिनाइड्स के ग्रेड्स की बात की जाए तो इसके 4 ग्रेड्स हैं। पहले ग्रेड में 25% एडिनाइड्स ब्लॉक होते हैं, जबकि दूसरे में 25 to 50% एडिनाइड्स ब्लॉक हो जाते हैं। तीसरे ग्रेड में 50 से 75%, जबकि आखिरी में मुकम्मल तौर पर एडिनाइड ब्लॉक हो जाते हैं और जो तो बच्चे को शदीद तरीन तकलीफ़ का सामना या सर्जरी तक की ज़रूरत पड़ सकती है। सबसे अहम हिस्सा यानी कि इलाज की तरफ आते हैं। इलाज शुरू करने से पहले बेस लगाना बहुत ज़रूरी है, ट्यूबरकुलिनम या बेसिलिनम। अमूमन मैं अपने क्लिनिक में जो बच्चे थोड़े से फैट फ्लैबी ज़रा सा मोटे हैं उनको मैं जो है तो शुरू में जो है तो ट्यूबरकुलिनम की एक डोज़ ज़रूर लगाता हूँ, जबकि कमज़ोर बच्चों को बेसिलिनम 1 या 200 की एक डोज़ ज़रूर लगाता हूँ। इसके बाद हमारे पास जो पहली बड़ी दवाई है उसका नाम है एग्रीफस न्यूटेंस। ये बहुत बड़ी दवाई है। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि ये ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नोस्ट्रिल, इनलार्ज टॉन्सिल्स, 30 ताकत में मैं दिन में 3 मरतबा खिलाता हूँ। 8 से 10 दिन के लिए अगर आप दे दें तो आपका बच्चा कवर हो सकता है। दूसरी बड़ी दवाई कल्किरिया कार्ब। कल्किरिया कार्ब को हम कंस्टिट्यूशन पे ज़्यादा देते हैं। जैसे फेयर फ्लैबी बच्चा होगा, मोटा बच्चा होगा जिसको गर्मी ज़्यादा लगेगी और जिसको ठंड से तकलीफ़ भी होगी, यानी कि वो बच्चे जिनको सर्दी आसानी से लग जाए, सर्दी लगने के बाद उनको जो है तो फ्लू, कफ, ज़ुकाम वगैरह और इस तरह उनके एडिनाइड्स बढ़ जाते हैं। तीसरी दवाई इसकी कल्किरिया आयोड है, जो कि बहुत बड़ी दवाई है। इनलार्ज ग्लैंड्स की एक बड़ी दवाई है जिसमें टॉन्सिल्स होते हैं। इसका बच्चा भी आसानी से सर्दी लग सकती है। एक और बहुत फेमस दवाई ब्रेटाकार्ब, जिसको मैं अपने क्लिनिक में बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ब्रेटाकार्ब का बच्चा कद में छोटा, टेंसिलाइटिस का शिकार, मेंटली और फिज़िकली तौर पर जो बच्चे स्लोली ग्रोथ करते हैं उनकी एक बेहतरीन दवाई ब्रेटाकार्ब है। और इसमें इनलार्ज ग्लैंड्स होते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि एडिनाइड्स भी एक ग्लैंड है, तो अगर एडिनाइड ग्लैंड की भी इनलार्जमेंट हो जाए तो ब्रेटाकार्ब बहुत मुफीद तरीन काम करती है। ये सब दवाइयाँ मैं 30 में ही यूज़ करता हूँ, लेकिन सिम्टम के बेस पर आप ये दवाई यूज़ कर सकते हैं। पांचवी दवाई थोड़ी सी जो है तो रेयर है, थोड़ी सी ख़ास है। वो बच्चे जो मुंह से सांस लेते हैं और नाक में बोलते हैं, इसकी बेहतरीन दवाई ब्रेटाम्यूर है, जो कि 200 ताकत में मैं कभी कभार 4 से 5 दिन बाद एक डोज दे देता हूँ। ये डॉक्टर फाटक ने लिखा हुआ है। अलामात के मुताबिक आप भी अपने बच्चों को
इसमें से कोई एक दवाई मुंतखब करके दे सकते हैं, लेकिन बेस लगाना मत भूलिएगा। और जो भी दवाई आप सेलेक्ट करें, कलक्रिया कार्ब, कलक्रिया आयोडाइट या जो है तो ब्रेटा कार्ब, लेकिन उसके साथ एग्रीफस न्यूट्रिएंट्स ज़रूर लगाइएगा। इसी के साथ साथ अपने बच्चे को ठंड से बचाएँ, ठंडी अशिया या खट्टी अशिया से बचाएँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम।